हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं 125 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ यूपीपीएससी का, जो 2022 में क्वेश्चन आया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। आगे मैं ये जो ऑफिशियल आंसर की से ये आपको डिस्कशन रहेगा। बेसिकली मैं यहाँ पर जो भी आपको आंसर बता रहा हूँ वो ऑफिशियल आंसर की से है, ठीक है दोस्तों। बाकी जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप उसका आंसर दिया करें, ठीक है। मैं इससे पहले वाले लेक्चर में मैं क्वेश्चन पूछा हूँ बहुत सारा, ठीक है। आप उसका आंसर बताया करें, वो आपको लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा देगा। चलिए इसका आंसर पूछा ऐसे है कि करेक्टली कौन सा मैच है। तो जो इसका आंसर है वो सनातन धर्म राक्षनी सभा, ठीक है। ये आपको कहाँ पर कोलकाता में जो इसका आंसर है वो एक ए सही है। तो बाकी आप मुझे बता सकते हैं कि देव समाज कहाँ पर है, हालांकि, ठीक है। और भारत धर्म महामंडल ये कहाँ पर है, ठीक है। और राधा स्वामी सत्संग ये भी कहाँ पर है। आप मुझे इसका लोकेशन आप मुझे बता सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम इन उत्तर प्रदेश, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। जो इसका आंसर है, सबको लग रहा था आंसर कि वो लेदर प्रोडक्ट है वो आपको आगरा से होगा, लेकिन इसके अंदर क्या है, बागपत है, वो वुडन टॉय से नहीं है। तो 127 के अंदर क्या है वो आपको सी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट इज द लार्जेस्ट टाइडल एनर्जी प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया। तो इसके 128 के अंदर क्या है, ये आपको ए है, खंबात कोस्ट, जो कि गुजरात में है। लार्जेस्ट टाइडल एनर्जी प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया, तो वो कौन सा आपको गल्फ ऑफ खंबात, ये पर्टिकुलर रीजन जो है ये वाला है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। कंसीडर फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एंड अरेंज देम इनटू द सीक्वेंशियल ऑर्डर्स एज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, द फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, सिटीजनशिप, डीपीएसपी। जो 129 आंसर है वो है आपको जा करके डी है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये आर्टिकल स्टार्टिंग शायद इसी से है, 2 लेकर 5 तक है, 1 2 3 कुछ ऐसे आर्टिकल ये इससे रिलेटेड है। पहला तो ये हो गया। सिटीजनशिप उसका 5 से 11 तक आर्टिकल है, ठीक है। 5 to 11 आपको सिटीजनशिप है। उसके बाद क्या फोर्थ में क्या है, डीपीएसपी सिटीजनशिप हो गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आपको डीपीएसपी, उसके बाद क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। तो डीपीएसपी कहाँ तक है, ये आपको 36 से लेकर 51 तक है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। और और ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, आपको 51 ए में है, 51 ए में आया है फंडामेंटल ड्यूटीज़। आप भी बताइए कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत फंडामेंटल ड्यूटी भारत में आया और ये कहाँ से हमने इसको लिया है। आगे बढ़ता हूँ। 130 का क्वेश्चन पूछा कि विद रेफरेंस टू द 45th वर्ल्ड ब्रिज चैंपियंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। द चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन इटली, इंडियन टीम वन सिल्वर मेडल इन द गेम फॉर द फर्स्ट टाइम। जिसका आंसर है वो डी है, दोनों सही है, ये बात बिल्कुल सही है। 130 का आंसर क्या है, डी फॉर डोंकी और डी फॉर दिल्ली। आगे बढ़ता हूँ। ऑन विच डेट उत्तर प्रदेश इज सेलिब्रेटेड। इजी क्वेश्चन था, जो आपको जो 131 आंसर है ये आपको ए है, 24 जनवरी, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। विच अमंग द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट मिनरल इन द पेगू योमा रीजन ऑफ द म्यांमार। इसका आंसर क्या है, मिनरल ऑयल है, ठीक है। तो पेगू योमा रीजन कहाँ है, ये आपको म्यांमार में है। नेक्स्ट ईयर ऐसे पूछा क्वेश्चन जा सकता है, ठीक है। वो किसके लिए है, मिनरल ऑयल के लिए। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड फोटोवोल्टिक सेल से, ठीक है। तो आप अगर आपने किया है साइंस का, बहुत इजी क्वेश्चन आप उसको कर ले जाएंगे। आगे बढ़ता हूँ। वो अमंग द फॉलोइंग हैड ट्रांसलेटेड चिंतामणि संस्कृत टेक्स्ट सुखा सप्तति इन ए पर्सियन एंड गेव इट्स टाइटल टू द तूती नामा, ठीक है, तूती नामा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 134 का आंसर आपको बी है। 122 का आंसर क्या है, बी है, खाजा जियाउद्दीन नक्सबी सॉरी, हाँ, ठीक है। इको मार्क इज गिवन प्रोडक्ट विच इज़ द इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ये तो बच्चों का क्वेश्चन है, ये ऐसे यूपीपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जैसे कि क्लास 8th का बच्चा हो, ठीक है। हालांकि ठीक है, कुछ इजी क्वेश्चन होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत बार दवाई आपको रिपीटेड क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज डेंजरियस फॉर द एनवायरमेंट। तो क्या है, यूक्लिप्टस, ठीक है। ये एक्जोटिक बोल सकते हैं एक तरीका से, ठीक है। और क्या है, चाइल्ड इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉपर इन द वर्ल्ड, बात तो सही है। एंड इज इन द नॉर्थ, चाइल्ड इज इनरिच विद द लार्जेस्ट डिपोजिट ऑफ द पोरफायरीज कॉपर, ठीक है, पोफ्री कॉपर, ठीक है। कुछ उसका टाइप होगा। 137 का आंसर आपको सी है, दोनों ये बात सही है। आगे बढ़ता हूँ। ट्रेड यूनियन और उसका पार्टी एफिलिएशन है भारतीय मजदूर संघ और क्या, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन
कांग्रेस, ठीक है। तो जो इसका जो भारतीय मजदूर संघ है, ये आपको भारतीय जनता पार्टी का, आप पता होगा पहले आता चौथा, तो ये इसी क्वेश्चन आप इसको निकाल देंगे आप, ठीक है। बाकी सोचने की जरूरत नहीं है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस आपको INC का है। यूनाइटेड ट्रेड UTUC, तो ये जो है ये आपको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट का है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है ये आपको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का है। आपने बताया कि INC कब बना था, इसके फाउंडर मेंबर कौन थे, इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है। और जब भारत जब इंडिपेंडेंस हो रहा था उस समय इसके प्रेसिडेंट कौन थे, और गांधी जी कौन से सेशन के प्रेसिडेंट बने, और पहले वीमेन प्रेसिडेंट कौन थी, और पहले इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट कौन थी, पहले फॉरेनर प्रेसिडेंट कौन बने, ठीक है। और बताएं कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बने, ठीक है। और दादा भाई नेहरू जी कौन कौन से सेशन को हेड किए यहाँ पर, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने कौन कौन से सेशन को हेड किया था, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे न्यूज़पेपर है, उसका प्लेस ऑफ पब्लिकेशन है स्वदेश, भारत बंधु, सत्यवादी और शक्ति। जो स्वदेश है, जो इसका आंसर है वो आपको D है। स्वदेश जो आपको गोरखपुर है, हालांकि ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है यार ये, ठीक है। भारत बंधु ये आपको हाथरस में है, और सत्यवादी आपको कहाँ पर है, आपको आगरा में, और शक्ति कहाँ है, आपको अल्मोड़ा है। इतना आसान नहीं होगा एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि प्रेशर बहुत होता है वहाँ पर। कंसीडर फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश, अरेंज दैम इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म ऑफ देयर पॉपुलेशन। तो इसका अंदर क्या है, सेकेंड, फोर्थ, 1, 3। आपको दिमाग लगाते हैं, बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन। कानपुर, मतलब क्या करना आपको, ये डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, ठीक है ना। तो क्या है भाई, कानपुर सबसे बड़ा हो जाएगा, उसका क्या होगा लखनऊ, उसका क्या होगा गाज़ियाबाद, उसका क्या होगा आगरा। ये ऑप्शन इतना ज़्यादा इसने करीब दे दिया, चौथा तो कहीं पॉसिबल नहीं है पहले, तो आगरा छोटा हुआ, ठीक है। जिसका सेंटर आगरा में है वो इसी को समझ पा रहे होंगे उस समय एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। इसका अंदर क्या था, ए था सीनोवेक गिवन इज द फॉर द कोविड-19 इज क्या है वो भाई, वो एक वोल वायरस वैक्सीन है सीनोवेक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट अप टू द अचीव बाय 2030। 1 से 17 तक टोटल सस्टेनेबल टारगेट है। मैं इसको एक अपने वीडियो में बहुत डिटेल में इसको समझाया हूँ, आप इसको कैसे लिंक कर सकते हैं मेन से, आप उसको देख लेना, मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसका एक्सपीरियंस का एक नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल साइड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन द फिगर ऑफ द मॉडल्स ऑफ द बोट आर फाउंड। कहाँ पर आ गया भाई, तो मोहनजोदारो और लोथल में, ठीक है। आप मुझे बताइए कि मोहनजोदारो कहाँ पर और लोथल कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है ये। द फर्स्ट इंटीरियम नेशनल गवर्नमेंट वाज अनाउंस्ड ऑन, कब अनाउंस हुआ था भाई, फर्स्ट इंटीरियम नेशनल गवर्नमेंट। तो ये जो 44 का आंसर है ये आपको जा करके D है, ठीक है। 24 अगस्त 1946 को। which one of the famous building of New Delhi has been converted to into Prime Minister Museums। तीन मूर्ति भवन, उससे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये, ठीक है। in which of the following type of the heat engines carburetors is used, ठीक है। तो किस टाइप का हीट इंजन यूज़ होता है, कार्बोरेटर यूज़ करता है, ठीक है। इसका जो आंसर है 46 का आंसर आपको ए है, क्या है, पेट्रोल इंजन को, ठीक है। शेड्यूल को शेड्यूल सेकंड से मिलाना है, इजी क्वेश्चन है ये भी है। थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, 7th और 8th। 7th में किसकी भाई, पहले 8th में क्या होगा, 8th में तो आपको लैंग्वेज हो जाएगा, 8th में लैंग्वेज हो गया भाई, तो डी का आंसर तीसरा हो गया। 343 से 351 तक है, 343 से 341 तक, 351 तक क्या है, ये आपको लैंग्वेज के बारे में बात किया गया है, ठीक है। 7th शेड्यूल तो आपको पता है कि भाई जो वो बेसिकली होता है, क्या बोलते हैं उसको, लिस्ट के बारे में है, तो सी का आंसर क्या हो गया, चौथा हो गया। 4th शेड्यूल में क्या है, क्वेश्चन स्टेट ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट, बात बिल्कुल सही है, ये हो गया। और 3rd में क्या हो गया, ओथ एंड अफर्मेशन। 4th को आप कैसे याद रखते हैं, 4th कुछ 4 ऐसे होता है, 4 को आपको क्या बनाना है, चेयर बनाना है। तो चेयर मतलब क्या हो गया, मतलब सीट वगैरह एलोकेट होता है, इस पर लोग बैठते हैं, याद रखना है। 4 से क्या है, 4 ये ऐसे बनता है, हमने इसको एक और यहाँ पर डंडा लगा दिया, क्या बन गया, ये चेयर बन गया। यहाँ पर क्या बात होगी, सीट वगैरह की बात होगी, ठीक है। ये आपको 1 से लेकर के 1 से लेकर जो 12 तक जो शेड्यूल है वो पता होना चाहिए, जैसे कि 10th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, 11th किससे रिलेटेड है, पंचायत से है, 11th पंचायत से है, 12th किससे है भाई, म्यूनसिपैलिटीज़ से है, ठीक है। तो ये आप 10th किससे है भाई, एंटी डिफेक्शन लॉ से है। 9th किससे है, 9th में पार्लियामेंट ने फर्स्ट पास किया था और इसको ऐड किया था, हम इसमें कोई भी कानून ला करके हम यहाँ पर रख सकते हैं यहाँ पर। 8th तो अब आपको बता दिया हूँ, शायद 7 पता चल गया, 6, 5 तो आपको बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, बाकी 5, 4, 3, 2 आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में फटाफट से। फ्रॉम विच प्लेसेस
जायत्रा एंड कुंपा वर एसोसिएटेड who impressed Sares with their Sirsa with their अच्छा value अच्छा from which places the Jaitra and the Kumpa were associated who impressed the Sirsa with their valor वो मारवाड़ के थे। ठीक है, आपने बताया कि जो सिरसा का जो है बेसिकली इसका जय वो कहाँ है, इसका मकबरा कहाँ है। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज नॉट इन उत्तर प्रदेश, तो इसका आंसर क्या है, बदुआ डैम उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसका प्रयास क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज आर इन द हिमालयन माउंटेन्स। और आपने दिमाग लगा लिया ना कि अन्नी मलाई, तो भाई कुछ साउथ का है, तीसरा निकालिए, तीसरा निकालिए, आंसर क्या हो गया, C फॉर कैट, C फॉर कोलकाता। इसका प्रयास का आंसर क्या है आपको C है। ठीक है, ये था दोस्तों कुछ आपको बेसिक क्वेश्चन। तो आप मुझे बता सकते हैं कि अनु मलाई के बारे में आप मुझे कुछ बताएं, अन्ना मलाई के बारे में, ये कहाँ की पीक है। ठीक है, और ठीक है, ये था कुछ दोस्तों आपको मैं पूरा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ। 150 क्वेश्चन जो 2022 में पूछा गया है ऑफिशियल आंसर की से। बाकी मैं ऐसे ही 2020 का कर दूंगा, 2021 का भी अपलोड कर दूंगा धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, बाकी आप मुझे बता सकते हो कि और मैं इसमें क्या इंप्रूव कर सकता हूँ अपने वीडियो में। हालांकि ये तो डायरेक्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा इंप्रूव करने की बात ही नहीं है। मैं फिर भी मैं क्वेश्चन तो एडवांस में था वो पूछ लेता हूँ आपसे। बाकी फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे और किसी टॉपिक वीडियो अगर बनाना हो तो मैं उस पर बना दूंगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन हाँ जो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आज नहीं कल, तो मैं उसको बना दूंगा उस पर्टिकुलर चीज़ जो आप मेंशन करेंगे। ठीक है, सो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। ओके एंड टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।